You are now unmuted. गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं सभी लोग? ऑल आर फाइन। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजीत। आप कैसे हो सर? आई एम फाइन। आप आप कैसे हो बताओ। सर? बिल्कुल बढ़िया एकदम। आप सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। ठीक है, चलो। अनुष्का, अनिमेश, सर अनमोल। यस संजीत। सर लास्ट क्लास में जो एक ये था ना मार्केट टाइप मोनोपोली ऑलिगोपोली सर, उसमें जो उसमें हर एक टाइम एक क्वेश्चन आता है सर, उसमें बाकी जो कैटेगरी है एक लिस्ट सर दे सकते थे सर? क्या क्या क्या? हाँ, क्या क्या सर? संजीत समझ तो में नहीं उसमें आया। और भी सर उसमें सर उसमें और भी कुछ कैटेगरीज है ना सर, जैसे हाँ, कि उसमें मोनोपोली अगर है आपका। अगर अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, द सेकंड सेकंड जो केस था ना आपका, डिमांड जब सप्लाई से लेस हो जाती है, ठीक है, तो संजीत जी उसके अंदर जी आपकी वो केस आते हैं मोनोस्पोनी, ऑलिगोस्पोनी। जी उसमें उल्टा हो जाता है चीज। क्या होता है उसमें? क्या होता है मोनोस्पोनी के केस में? क्या हो जाते हैं आपके, क्या जो सेलर होते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं और बायर क्या होते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं आपके। लिमिटेड। हाँ, उल्टा हो जाता है आपका उस केस में। मोनोस्पोनी। सर और भी कुछ कैटेगरीज है क्या सर, नहीं नहीं, ये बस दोनों इतनी छोड़ के, इतनी ये आपके तीन से? सफिशिएंट है। व्हेन अ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, दैट इज अ केस ऑफ डिफ्लेशन। मैंने बताया था ना, वो केस किसका होता है? जी डिफ्लेशन का जी होता है। बेसिकली जब महंगाई का होती है, कम हो डिप्रेशन जाती का। है। और वही डिफ्लेशन जब 2 क्वार्टर तक होता है तो वो चीज क्या कहलाता है? आपका रिसेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं आर्थिक मंदी डिप्रेशन। आना। बोलते हैं ना आर्थिक मंदी आ गई। तो वो केस के अंदर जो जी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो उस केस में 2 केस बनते हैं आपके, मोनोस्पोनी और ओलिगोस्पोनी। तो मोनोस्पोनी क्या होता है? जस्ट जैसे मोनोपोली पढ़ाया था मैंने, उस मोनोपोली का क्या होता है? जी जस्ट उल्टा होता है मोनोस्पोनी। क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था मुझे, किसी ने बोला था कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कॉल्ड जी सर, मोनोस्पोनी। मैंने आप ही सर ने मैं पूछा था। मैंने हाँ, बोला था सर। बस इतनी जी कैटेगरी सर। बहुत है। आप थोड़ा सा अलग लिख लेना, मैं थोड़ा सा हो सकता है पीडीएफ में भी आपको दूंगा ना, तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मोनोस्पोनी और जी सर, जी सर, ओलिगोस्पोनी। वो सही ठीक है, रहेगा। तो क्लियर हो जाएगा आपको। ओके। वो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर क्लास जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और अनुष्का। सर यस अनुष्का। कल की क्लास से ना वो सब्सिडी वाला आप एक बार समझा हाँ, दीजिए, वो कल की लास्ट क्लास। लास्ट वाला आपने बोला था मुझे कि सब्सिडी। मुझे याद है कि अनुष्का ने मुझे लास्ट टाइम पूछा था कि सब्सिडी समझा देना, कि सब्सिडी बेसिकली होता क्या है बेसिकली, है ना? जी चलो सर। चलो क्लास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में अगर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं थे तो हमने जस्ट बेसिकली इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करा था। इकोनॉमिक की डेफिनेशन बताई थी, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ मैनेजमेंट। जो पैसा है, उस पैसे या पूंजी है, उसका आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स कैसी सिस्टम है? इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है। क्या है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कि थ्योरी पढ़ते हो आप लोग। और इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक तरीके का आपका क्या प्रैक्टिकल है। बोलते हैं ना देश की इकोनॉमी गिर गई, तो वो चीज क्या प्रैक्टिकल आप देख रहे हो। तो ये सब चीजें पढ़ी थी हमने बेसिकली। डिमांड सप्लाई के बारे में देखा था। ठीक है, डेफिनेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी देखी थी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। जिन जो ने लेक्चर नहीं ज्वाइन किया था तो वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो टॉपिक मेन स्टार्ट किया था, वो आपका स्टार्ट किया था मार्केट से। ठीक है, मार्केट से स्टार्ट करता हूं मैं फिर से। देखो सिनेरियो क्या था मार्केट में। मार्केट क्या है? मार्केट इज नथिंग, इट इज अ डीलिंग। क्या है? एक डीलिंग है किसकी? सेलर और बायर की। जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दिस इज अ डील बिटवीन अ टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में क्या होते हैं, जब भी आप जैसे अगर खुद की कंपनी खोलना चाहते हो, इफ यू वांट टू ओपन योर ओन बिजनेस, और आप कोई कंपनी खोलने जाते हो, तो मार्केट के अंदर आपको क्या होता है, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? ठीक है, आपको बेसिकली क्या होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड करना होता है। तो मार्केट प्राइस में मैंने आपको समझाया था। देखो मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है आपकी, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ मार्केट प्राइस कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून कृतिका। और जल्दी जल्दी बताओ और क्या क्या चीजें होती हैं मार्केट प्राइस। देखो, अगर आप किसी चीज को मार्केट के अंदर बेचते हो तो सबसे पहले डिपेंड करती है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करती है। मतलब जो चीज आप बना रहे हो उसके लिए कितनी लागत लग रही है। ठीक है, लागत, हाँ लागत लग रही है, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और इसको हिंदी में बोलते हैं कारक मूल्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं कारक मूल्य। मतलब जो कारक है या उसकी जो लागत लग रही है उसको बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट के बाद क्या होता है, जब भी कोई कंपनी आप खोलते हो, कोई भी कमर्शियल एरिया में कंपनी खोलते हो, यू हैव टू पे द सम टैक्स। आपको क्या होता है, कुछ टैक्स, या हिंदी में जिसको बोलते हैं कर, कर को क्या होता है, देना पड़ता है। तो कर को क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर एक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, या जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपके, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर।
ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसको जीएसटी होते हैं, जैसे जीएसटी होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो इसमें जोड़ते हो, क्योंकि ये आपको क्या हो रहा है, ये आपको पैसा देने पड़ रहा है, ये क्योंकि आप जब किसी बिजनेस को स्टेब्लिश करो तो ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है, पॉकेट से आपके पैसा निकल रहा है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आप बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट दे रहे हो, तो ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है। और इसमें क्या होता है, सब्सिडी, सब्सिडीज क्या होती है, इसमें से आप हटा देते हो, क्योंकि ये सब्सिडी क्या है, एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या है, एक मतलब आपको एक फ्री दी जा रही है एक सब्सिडी, ठीक है, कि आप इस सब्सिडी आपको मिल रही है, मतलब कुछ आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे कर रही है कि आपको इसमें जो मूल है, जो लागत है, उसमें आपको छूट मिल रही है, आप कह सकते हो किसी भी चीज में छूट देना। बेसिकली अनुष्का क्या होता है सब्सिडी, मैं आपको समझा देता हूँ। अनुष्का सब्सिडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे आप कभी कभी जैसे मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाते हो ना, तो गवर्नमेंट जैसे क्या होती है, मॉल्स वगैरह में जाते हो और डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में जाते हो, तो आपको बोलते हैं ना कि डिस्काउंट मिलता है, प्राइवेट कंपनीज में होता है ना, डिस्काउंट्स मिल रहा है कि आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इस चीज पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको फायदा मिल जाता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी तरफ से सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ अपने तरीके से करती है, हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें, थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से पैसा लगाती है या पैसा आपको देती है कि आप इस, अगर आप ये बिजनेस स्टेब्लिश करने जा रहे हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, या डूइंग समथिंग गुड फॉर द इकोनॉमी, या डूइंग समथिंग गुड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी इकोनॉमी की या किसी की अर्थव्यवस्था के लिए, उसकी अवसंरचना में, उसकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एज ए बोनस, इन द फॉर्म ऑफ ए बोनस, और एक क्या करती है, आपको सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्या मतलब, जो आप पैसा लगा रहे हो उसके अंदर कुछ पैसे सब्सिडीज की फॉर्म में, जैसे 1000 रुपए का सिलेंडर है, 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो अब कई चीजों में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो क्या करा, गवर्नमेंट ने 300 रुपए की सब्सिडी दी, तो वो सिलेंडर 1000 रुपए का ना पड़ के आपको कितने का पड़ा, 700 रुपए का पड़ा, मतलब एक गवर्नमेंट एक तरीके से छूट दे रही है उसमें। एक सब्सिडीज क्या होती है, फॉर्म ऑफ छूट जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो वो क्या करोगे, वो आप इसमें से घटाओगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस से आप जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करोगे या उसको बेचोगे, तो आप इन फैक्टर को कंसीडर करोगे, यू हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर, लाइक फैक्टर कॉस्ट, लाइक द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द सब्सिडीज, बिकॉज सब्सिडीज तो आपको दे रही है ना गवर्नमेंट, तो आप क्या करोगे, यहां से इसको घटाओगे, उसको घटाने का काम करोगे। यस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो पे करना होता है, इंक्लूड इन प्राइस, यस, वो भी चीज होती है, बिल्कुल राधिका। तो ये चीज समझ में आई अनुष्का। अनुष्का कुछ नहीं है, इस काइंड ऑफ, अनुष्का क्या है, कुछ नहीं, एक तरह की छूट है बेसिकली। गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप किसी भी चीज को अच्छा कार्य करने जा रहे हो, या डूइंग समथिंग गुड फॉर द इकोनॉमी, यू हैव टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, यू हैव टू पे समथिंग, यू हैव टू डोनेट समथिंग फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, तो अच्छा काम करने के लिए गवर्नमेंट आपको इस तरीके से सब्सिडीज देती है कि सर आप जैसे हाँ, गैस सिलेंडर का ही केस गैस है, सिलेंडर, तो यस, ऐसा होता है ना कि सब्सिडी तो बाद में मिलती है, हाँ बाद में मिलती बाद है, में। यस बाद में मिलती है। सर ऐसा क्यों होता है कि बाद मतलब पहले ही माइनस माइनस करके कर लो? देखो क्या होता है अनुष्का, आप क्या करते हो, जब भी जैसे आप कभी आगे जाके, जब भी किसी फर्म में जाओगे, आप किसी में फर्म में जॉब करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, जिसलिए क्या होता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, बोलते हैं बेसिकली, बोलते हैं जो आपका, जब आप जैसे जैसे आपने हाँ सैलरी सर, आपकी आई, बाद में हाँ टैक्स हाँ, रिटर्न्स। आपको हाँ टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है ना, आईटीआर भरना पड़ता है, जिसको क्या इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ता है आपके, ठीक है। असल में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास इनिशियली इतना पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट आपसे लेती है जल्दी सब चीजों को, ठीक है, गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है बेसिकली, जब आपका टोटल आपका जितना भी आता है, क्योंकि आप टैक्स कितना पे करो, जब आप गवर्नमेंट को पे करोगे, अब टैक्स ही लोग नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पैसा कहां से आएगा बेसिकली। अब गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कोई खजाना पेड़ थोड़ो लगा कि पेड़ हिलाया इस तरीके से पैसा निकल गया, तो आप लोग जितना पे करोगे, तभी तो बोलते हैं कि फेयर टैक्स पे करो। आपके मोदी जी ने भी स्टार्ट करा था, एक तरीके का प्रोग्राम भी स्टार्ट करा था, पर्सन पे द टैक्स इन अ फेयर फॉर्म, मतलब बहुत सही तरीके से जो पे करेगा टैक्सेस, उसको गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी तरीके से कुछ पेमेंट इस तरीके से करेगी, या गवर्नमेंट थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको अलग से, अगर आपको जितना आईटीआर मिलना होता है उससे थोड़ा सा बोनस ज्यादा मिलता है, कुछ परसेंट ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपने क्या करता है, समय से अपने टैक्स को पे किया होता है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा बाद में देखती है इन सब चीजों को बेसिकली, जब, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा इनफ होना चाहिए, तभी आपकी पे करेगी। अगर आपने देखा होगा इस बार आईटीआर, पहले आईटीआर जल्दी आ जाता था, लेकिन अब उसकी डेट को भी एक्सटेंड करा गया, आईटीआर की डेट को पहले जल्दी आ जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट के पास इतना इनफ पैसा नहीं था, इतना पैसा नहीं था, तो सबके आईटीआर जल्दी अक्टूबर के मंथ में, किसी के नवंबर के मंथ में आईटीआर, मतलब आईटीआर पहले बहुत जल्दी आ जाते थे इनकम टैक्स से, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये सब कंसीडर करे जाते हैं अनुष्का, ठीक है, इसलिए आपका होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर कॉस्ट।
अब सब्सिडी जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा देती है वो फूड पे देती है ज्यादा, जितने भी आपके खाद्य से बनी चीजें या आप जितना खाना पीना होता है उसके अंदर सब्सिडीज ज्यादा मिलती है, ठीक है। ओके अनुष्का, इट इज क्लियर टू यू। अब फैक्टर कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और सब्सिडी आप हटाते हो, तो इस तरीके से आप किसी के अंदर मार्केट प्राइस को डिसाइड करते हो। अब देखो क्लास, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, देखो लास्ट पीडीएफ में फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मैं समझा देता हूं। देखो फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, पहले देखो कुछ नहीं है, फैक्टर कॉस्ट बहुत सिंपल सी टर्म है। कोई बता सकता है मुझे फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी रितेश, एक्चुअली सब्सिडी से सर गवर्नमेंट को क्या, ये तो गिविंग हम लोगों को देते हैं, बट उनको क्या? देखो गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से बेसिकली अपना एक ट्रस्ट बनाती है, गवर्नमेंट एक तरीके से ट्रस्ट बनाती है कि हाँ देखो हम इस चीजों पे अपना कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स के बदले कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बस एक फॉर्म है, गवर्नमेंट अपने आप को इस तरीके से शो करती है कि हम अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो हम इस तरीके से क्या है कुछ चीजें आपको दे भी रहे हैं इस फॉर्म में, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के लिए यूज हो रही है। मतलब जस्ट ए पे द जस्ट क्लियर द, मतलब आपको बताने के लिए, जैसे टैक्स की नहीं, हम लोग टैक्स जो खा नहीं रहे हैं पूरा, हम कुछ चीजें आपकी इस तरीके से बेनिफिट, अगर आप कुछ इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो हम उसके बेसिकली आपको पे भी करते हैं, ठीक है। और वोट भी चाहिए होते हैं, वो तो देखो वोट एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, लेकिन ये चीजें होती हैं, गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। अगर आप जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो मॉल वगैरह में आप कहते हो ना यार डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो डिस्काउंट में आपका फायदा होगा। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज और ये सब चीजें नहीं देगी तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना एक ट्रस्ट नहीं बना पाएगी, तो गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज, जितना ज्यादा देगी उतना कहेंगे, आप कहोगे अरे वाह यार गवर्नमेंट ने सब्सिडी मुझे इतनी मिली, या मुझे सिलेंडर से इतनी सब्सिडी मिल रही है तो मुझे फायदा हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सर एक्चुअली इंडिया में तो ये प्राइमरी लेके चलते हैं पॉलिटिशियन लोग, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं हाँ, तब तो लोग मेन पॉइंट यही हाँ, रखते ये हैं बोलते हैं कि कि हाँ मैं ये गवर्नमेंट से करूंगा हम लोग वो करूंगा, देखो इतना सब्सिडी ज्यादा दिया है, वो होता कुछ नहीं है, पता है होता सर कुछ एक्चुअली अगर तो पेट्रोल का दाम सर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100 होने जा रहा है, मतलब 90 तो हो ही गया हो गया सर, उस पे सब्सिडी क्यों नहीं मिलता? अरे गवर्नमेंट इस पे कोई जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं बताओ, जीएसटी लगा रखा पूरा उस पे, बिल्कुल जीएसटी वाला पेट्रोल सर पे कुछ भी दिन फायदा, जिससे फायदा चल जाएगा। वाइन हो गई, जिससे वाइन हो गई आपकी, ये सब चीजें हो गई, जीएसटी बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें बेसिकली लगते ही नहीं आपके, जितने भी आपके जीएसटी वीएसटी इन पे इम्प्लीमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है यार। अभी गवर्नमेंट भी एक तरीके का बिजनेस ही है, गवर्नमेंट को भी तो फायदा चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ से फायदा कराएगी? देखो बोलते बहुत कुछ है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा होगा, सब वो ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है रियलिटी के अंदर। कितनी अच्छे दिन आ गए सर, अच्छे दिन आ गए, लाइक वही तो अच्छे वही तो रुपये का देखो वही चीज है, बोला जाता है बहुत कुछ, अब यही चीज होती है कि आप करता है कौन नहीं करता, ये सब पॉलिटिशियंस का यार को उन पे डिपेंड करता है कि उनके लॉस है क्या प्रॉफिट है, उनके पॉकेट में भी आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये सब चीजें हैं यार, ये सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। हाँ यस, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिच अप टू द कस्टमर व्हाट चार्ज इंक्लूड अ गुड, ओके, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिच अप टू कस्टमर व्हाट चार्जेस इंक्लूडेड फॉर गुड्स, कोई बता सकता है? राधिका ये क्वेश्चन है कि आपने जी प्रोडक्शन कॉस्ट इज फैक्टर कॉस्ट, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट ही होगी, फैक्टर कॉस्ट ही इंक्लूड करी जाती है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ राधिका, आई टीच यू, ये मैं बताने जा रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट ही, अगर आप देश की बेसिकली मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है आपको, व्हाई आई एम टीचिंग यू, बिकॉज दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जानते हो, राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करी जाती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बेसिकली उसके अंदर जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फैक्टर कॉस्ट लेके कंसीडर करते हैं, ठीक है राधिका, उससे रिलेटेड होता है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी आगे, यही टॉपिक है आगे पूरा। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अब मैं समझाने जा रहा हूं फैक्टर कॉस्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, दो तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, ठीक है, दूसरी क्या होती है आपकी सेकेंडरी होती है, वो आपके प्रीवियस पीडीएफ में है, पहली होती है प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है, या प्राइमरी को बोलते हो फिक्स्ड, क्या बोलते हो फिक्स्ड, प्राइमरी क्या होती है आपकी फिक्स्ड होती है, और सेकेंडरी कैसी होती है आपकी वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है, ये चेंज होती है। अब देखो फिक्स्ड कैसी होती है, देखो फिक्स क्या होती है, फिक्स के अंदर आपके आती है तीन चीजें, आपने नाम सुना होगा, एक तो आता है लैंड, लैंड का नाम सुना है, लैंड देखो आप अपना बिजनेस खोलने जा रहे हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस खोलने जा रहे हो तो सबसे पहले आप किसी जगह पे क्या देखोगे, लैंड देखोगे ना, यस लेबर, लेबर ये क्या है फिक्स्ड है, देखो लैंड तो फिक्स्ड ही रहेगी ना,
लैंड इज अ स्टैटिक पार्ट, वो तो मूव नहीं कर सकती ना, इट इज नॉट मूवेबल, इट इज इमूवेबल, मूवेबल नहीं है, ठीक है। ओके, लेबर के बाद क्या आता है आपका कैपिटल। अरे रॉ भाई मटेरियल। यस, कैपिटल, पैसा। अगर आप किसी कहीं चीज को ओपन करने जा रहे हो तो यू हैव टू टेक सम लोन फ्रॉम द बैंक्स, आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। डिविडेंड का नाम सुना होगा, लाभांश उसको बोलते हैं, डिविडेंड पढ़ेंगे अभी। ये सब चीजें आप लेते हो, ठीक है। कैपिटल हो गया, लेबर हो गया आपका, और फोर्थ चीज आपकी क्या होती है, इंटरप्रेन्योर। लास्ट क्या होता है आपका, इंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। या आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट होता है, या आप कह सकते हो प्रॉफिट होता है आपका। तो ये चीजें क्या होती है आपकी फिक्स्ड होती हैं, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है। आपकी वेजेस भी कह सकते हो। अब देखो लैंड में क्या आता है, आप कभी भी कहीं पे मकान खरीदते हो तो आप क्या करते हो, लैंड में रेंट पे करते हो, है ना, कि भाई अगर इतनी जमीन खरीदी तो इतना रेंट पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द रेंट व्हेन यू परचेजिंग अ लैंड, ठीक है। और लेबर, अब लेबर्स के लिए क्या होता है, लेबर्स को आप देते हो वेजेस, वेजेस देते हो ना, लेबर को क्या देते हो आप, वेजेस। अरे दिहाड़ी बोलते हो ना, जैसे आप कहीं पे कोई चीज को ओपन खोलने जा रहे हो, अब आपने बिजनेस ओपन करना है तो आपको सबसे पहले एक तो कैपिटल भी चाहिए होगी, लेबर से पहले कैपिटल, पैसा है कि नहीं है, क्या अगर आप लोन लोगे तो क्या लोन को चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, यू हैव टू सी द कैपेबिलिटी, यू हैव टू सी दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर द थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी चीज को, बिजनेस को स्टार्ट करना या प्रोडक्शन कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, कैपिटल आपके लिए इंटरेस्ट पे करोगे, यू हैव टू गिव कैपिटल लोगे तो उसके लिए क्या पे करोगे आप, इंटरेस्ट पे करोगे, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस। और लेबर, लेबर को क्या दोगे, लेबर को दोगे वेजेस। अब भैया कुछ बनवाओगे, ईंटें गिट्टी पत्थर टुटवाओगे या ईंटें उठवाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, दीवारें खड़ी करोगे, ठीक है, बिल्डिंग खड़ी करोगे, कंपनी खोलोगे, ठीक है, तो उसके लिए दिहाड़ी पे तो रखना पड़ेगा ना। दिहाड़ी पे क्या पैसा देना पड़ता है आपको, जैसे मनरेगा का नाम सुना होगा, मनरेगा पे बेसिकली इतना पैसा दिया जाता है, मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो बेसिकली उसके बेसिस से डिसाइडेड होते हैं कि इतना वेजेस दिया जाता है। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है ना तो शाम के 5 बजे के बाद बोलते होंगे, अच्छा जरा पेमेंट तो कर दीजिए, दिहाड़ी पे आज इतने इतने लेबर आए थे, जरा दिहाड़ी पे, या तो दिहाड़ी पे आप करो तो ठेका दे देते हो किसी को इस तरीके से। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और एंड में चीज क्या होती है, एंड में बिजनेस खोलने का मतलब क्या है, एंड में बिजनेस खोलने का मतलब है क्या, प्रॉफिट, कितना फायदा हो रहा है, कि आपने पैसा लगाया किसी चीज पे, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस, whatever the business you have to start it, what are the startups you have to doing, you have to ultimate aim, क्या है आपका अल्टीमेट एम, क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, यही तो चीज क्या है, बिजनेस कहलाती है। अब क्या होती है, ये सब चीजें फिक्स्ड है, ये सब चीजें फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है, लेबर फिक्स्ड है क्योंकि मनरेगा के हिसाब से रेट डिसाइडेड है कि इतना वेजेस दिया जाएगा। कैपिटल, कैपिटल भाई फिक्स्ड है, कैपिटल वेरी नहीं करेगी जितना आपने लगाया, और आपका प्रॉफिट हो सकता है वेरी, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम सेम ही रहता है। अब दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी फैक्टर कॉस्ट, दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होती है, जो वेरिएबल होती है। अब एक बात बताओ, आप अपने घर में या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे कि नहीं पे करोगे, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू हैव टू डेली बेसिस क्या ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे, you have to use the transports or you have to use any So, means of communication, yes या मशीनरी भी तो सेकेंडरी में आएगा। हाँ, मशीनरी भी सेकंड में आएगा। हर दिन चीजों के दाम घटते हैं और बढ़ते हैं, वेरिएबल है। अरे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या सबके यहाँ सेम आता है क्या, हर महीने का सेम आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कभी हो सकता है 2000 रुपए आ जाता है, कभी 2500 आ जाता है, आपको भी नहीं पता कि अगले महीने कितना आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। दिस इज वेरिएबल, ये चीज कांस्टेंट नहीं है, ये इज अ वेरिएबल टाइप, ठीक है। अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आए दिन अभी जिसने बोला कि सर देखो पेट्रोल ऑलमोस्ट 100 रुपीज चला जा रहा है, अब डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो अजीब वो गाड़ी वाला आता है, वो कहता है अरे यार 200 रुपए से ज्यादा लगेंगे, बोलेगा क्यों, अरे पता नहीं है आपको डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ये वेरिएबल है। तो ये चीज क्या करती है, अफेक्ट डालती है चीजों पे, ये जो इन्फ्लेशन, ये सब जो इन्फ्लेशन, ये महंगाई, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये इस वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट के कारण हो रही है, चीज फिक्स्ड नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। सर लेबर के लिए ESIC यस प्राइमरी होगा, यस बिल्कुल, इतनी बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। ये भी लेबर वाला पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा, उसमें को एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। ये आपका एक बॉडी वाला सेक्शन आता है, देयर इज एन
रेगुलेटरी बॉडीज जैसे जिसमें आरबीआई आता है, आपका सेबी आता है, तो रेगुलेटरी बॉडीज के फंक्शंस पता होने चाहिए कि जितनी भी बॉडीज आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी आपको निकाय दिखाई दे रहे हैं आपको। सर ये Yes. रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट ये सब सेकेंडरी है ना? नहीं, फिक्स्ड है, फिक्स्ड। पर सर ये भी तो चेंज हो सकता है। नहीं, लैंड तो फिक्स। एक लैंड का रेंट बढ़ता है, घटता नहीं है। नहीं, अगर I mean, आप लीज पे होता है, आप बॉन्ड, आप जब आप क्या करते हो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप बोलते हो ना मैंने बॉन्ड साइन करा है कि 1 साल तक का जितना पैसा होगा मैं उतना ही फिक्स करूंगा। वो डिपेंड, ये फिक्स्ड मतलब लैंड फिक्स्ड है, मतलब उस आप पैसे के बेसिस पे मत जाओ रिया। आप देखो लैंड क्या है, एक फिक्स्ड है ना, लैंड का मतलब एक लैंड तो मूवेबल नहीं है, उसके बेसिस पे जाओ, थोड़ा उसके प्रैक्टिकल नेचर अच्छा पे ओके, लेबर, टैंजिबल हाँ उस पे। टेंजिबल, यस उसके बेसिस पे। अब लेबर है तो लेबर के एक एक्चुअल जो क्या है वेजेस डिसाइडेड है कि इतना वेजेस दिया जाता है। अगर 120 रुपए है तो 120 रुपए मनरेगा के तहत उनको दिया जाएगा, ये विच इज फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है बेसिकली। आपने अगर बिजनेस को स्टार्ट करा तो कैपिटल क्या फिक्स है, उसके बेसिस में देखो। और जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनर्जी, मशीन्स, ये सब क्या वेरिएबल है, दीज आर द वेरिएबल टाइप्स। तो आपको समझ में आया ये फैक्टर तो कॉस्ट है क्या? यस मानसी। मशीन्स कैसे वेरिएबल में चले, क्योंकि मशीन्स तो एक बार खरीद ली तो एक लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहती है, या फिर वो छोटे टूल्स होते हैं। ओके, एक बार बताओ, आपने मशीन खरीदी, ठीक है, इफ और अब डेप्रिसिएशन का नाम सुना है रिया, मानसी? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ यस सर, डेप्रिसिएशन? मूर यस सर। हरास बोलते हैं, मूर हरास हिंदी में बोलते हैं उसको। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज की वैल्यू गिरना, ठीक है, किसी चीज की वैल्यू गिरना, यस मतलब सर। रियर और टीयरिंग ऑफ एनी आइटम्स और मटेरियल। ऑब्सोलीट हो जाती है अब क्या होता है, मशीनरी अब एक तो। बार बताओ, ऑब्सोलीट, यस सर। अब क्या हो रहा है, मशीन आप यूज कर रहे हो, आज मशीन नई, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, कंपटीशन भी तो, आपको बिजनेस को लेके भी तो चलना है। एक बार बताओ, सामने वाला नई यस मशीन सर। से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है 1 घंटे के अंदर, और आप 1 घंटे के अंदर 10 चीज बना रहे हो, वो 1 घंटे के अंदर 60 चीज बना रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? उसको हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे, यार मेरी मशीन तो खराब है, अब मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी। इफ यू आर परचेजिंग अ न्यू मशीन यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट, या उसी के अंदर कोई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा चीजें। अब आपने खरीदी तो उतने रुपए की थी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा ना, आपको खरीदना पड़ा ना, टेक्नोलॉजी की स्विच करना की तरफ। क्योंकि आपको तो देखो, जो मार्केट के अंदर अपने आप को स्मार्ट बनाएगा, जो अपने आप को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन, वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाएगा। सीधी सी बात आप पे है, अगर आप अपनी पढ़ाई अपने करंट सिनेरियो के हिसाब से करोगे तो आप सफल होगे, वरना असफल रहोगे जिंदगी के अंदर। सीधी सी बात ये है। तो आपको समझ में आया? इट इज क्लियर टू मानसी? मानसी आपको क्लियर हो गया ना कि जो मैंने बताया ऐसे वेरिएबल होता है आपका मशीन, ठीक है, ऐसे वेरिएबल होता है। तो ये चीजें थी, हमने बेसिकली पढ़ा। अब क्या होता है, टैक्सेस के बारे में हम समझाएंगे अभी आपको। टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस जल्दी क्या होते हैं, पेमेंट जो मतलब गवर्नमेंट को होते हैं जल्दी जरूर पे करे जाते हैं बेटी। टैक्सेस आपके, टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं जल्दी, एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे जल्दी से बताओ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक इनकम एग्जांपल। टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम जो टैक्स। इनकम से इनकम, कटता है। यस इनकम से क्या होता है आपके कटता है, वो चीज क्या होता है आपके डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। अब पेपर में देखो एग्जामिनर कैसे आप क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, देखो क्या कहता है, आपको क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देगा। प्रीवियस ईयर्स में ऐसे पूछे गए बहुत से स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आपके सीडीएस का एग्जाम्स हो गया, तो एग्जांपल्स मेंशन करेगा। द एग्जामिनर मेंशन द एग्जांपल्स इन द क्वेश्चन and ask from you what kind of tax it is, whether it is a direct tax or whether it's a indirect tax। अभी रेलवे के एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देगा, जैसे इनकम टैक्स, और क्या होता है, और एग्जांपल्स बताओ मुझे। कस्टम ड्यूटी किसमें आता है, कस्टम टैक्स किसमें आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में आता है। और Direct जीएसटी में, क्या, सर जीएसटी किस प्रकार का, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो एग्जाम, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे जीएसटी हो गए ना? हाँ जीएसटी तो इनडायरेक्ट होता ही है, बेसिकली डेफिनेशन ही जीएसटी की होती है। नहीं, मैंने ये पढ़ा है कहीं कि जितने इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सब जीएसटी हो गया है, मतलब एक ही हाँ हो गया है। हाँ, नहीं वो अभी। अभी नहीं है ये तो चीज, वो वन अभी उसके अंदर टैक्स। जीएसटी के अंदर कुछ है, मतलब इस जीएसटी के अंदर क्या होंगे, अब स्टेट और आपके जितने भी ये क्या नाम है, सेंट्रल है बेसिकली। आपके नाम सुनोगा जीएसटी के अंदर, एक सीजीएसटी आता है, एसजीएसटी। आईजीएसटी और हाँ, एसजीएसटी। बेसिकली आईजीएसटी से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेसिकली इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पढ़ाऊंगा जीएसटी थोड़े के बारे में। देखो क्वेश्चन इस तरीके से बेसिकली आता है। अब सब्सिडीज आपने जान ली, टैक्सेस आपने जान लिए, अब हम नए टॉपिक पे आज की शुरुआत करते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नया टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे जरा बताओ। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ना कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश का डेवलपमेंट यस सर। होगा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन, हेल्थ, मैं बता ये सब, मैं क्लास आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स। मैं टॉपिक क्या मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन टॉपिक से आपका जो टॉपिक है ना राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, वो रिलेटेड है। वो क्या है? रिलेटेड है आपके। ठीक है, तो वो रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, स्ट्रक्चर जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है जरा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अगर हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या यस फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यस, को बिल्कुल चाहिए। करेक्ट। वहाँ पे रेजिडेंस का भी होना चाहिए हाँ कि अगर बिल्कुल सही हमारे है। लेबर है वहाँ पे ये इजिली कर राधिका, सकें। ओके, और वहाँ पे एजुकेशन, अगर वहाँ पे रेजिडेंस है तो एजुकेशन फैसिलिटीज भी होने चाहिए, बस हेल्थ बिल्कुल फैसिलिटीज होने चाहिए। गुड मानसी, वेरी गुड। बिल्कुल सही बता रहे हो संजीत ने, बिल्कुल कर सके। रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, देश को कैसे विकसित बनाना है या विकासशील बनाना है। ठीक है, उसमें अब क्या है, ये मीडियम है, ये मीडियम दैट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना ही ये अवसंरचना कहलाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट आपकी शिक्षा में, एजुकेशन, ये आपका सोशल डेवलपमेंट। हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो मोदी जी आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड है ताकि ये सब चीजें हो, क्योंकि ये क्या है, दीज आर द थिंग इंटर रिलेटेड चीजें। हाउसिंग, पैसा, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोशल है। घर बना रहे हो, हाउसिंग कर रहे हो, मॉल खोले। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? एनर्जी। अब हम नए नई टेक्नोलॉजी की चीजें बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, रोड्स बना रहे हैं, बेसिकली नए नए आपके आप सौभाग्य, अब जितनी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलाई गई हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं, जितने भी आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं, बेसिकली जो आपके सेवन सिस्टर्स जो होते हैं, बेसिकली जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्य में आप देख रहे हो आई थिंक नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नए ब्रिजेस, नई आपके ट्रांसपोर्ट रोड्स बनाए जा रहे हैं। बिकॉज वाई इट इज मेड टू शॉर्ट अ डिस्टेंस, ताकि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको कम किया जा सके, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो लोगों को आसानी रहेगी। ये सब क्या है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता होगा। अब क्या होता है, देखो आपको मैंने एक चीज समझाई थी क्लास, अगर आप किसी चीज को, बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज क्या करते हो? सबसे पहली चीज क्या देखते हो? कंजम्पशन देखते हो कि नहीं देखते हो? कंजम्पशन क्या होती है? डिमांड। मतलब लोगों की डिमांड है कि नहीं है, लोग उसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो आप क्या करते हो, यू हैव टू प्रोडक्शन। आप क्या करते हो? प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो, बिजनेस को स्टार्ट करते हो। अगर भैया डिमांड ही नहीं होगी, आपने जंगल में जाके अपनी दुकान खोल दी और वहां रहता कोई है नहीं, तो क्या फायदा? ऐसी डिमांड से, जब डिमांड ही नहीं तो ऐसी सप्लाई करने से क्या फायदा? बेसिकली सप्लाई डील्स विद प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डील्स विद डिमांड। यही तो मार्केट है। दिस इज कॉल्ड द मार्केट एंड दिस इज कॉल्ड द बिजनेस। इन दिस वे यू हैव टू फॉर्म योर बिजनेस, यू हैव टू आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यू हैव टू केयरफुल दिस रिगार्डिंग दिस मैटर। अब कंजम्पशन कब ज्यादा होगा? अरे लोगों का कंजम्पशन तभी ज्यादा होगा जब लोगों के पॉकेट में क्या होगा? पैसा ज्यादा होगा, लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, मतलब किसी चीज को खरीदने की शक्ति क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। पैसा होगा तभी लोग खरीदेंगे, जब पैसा नहीं होगा तो लोग कहेंगे अरे नहीं यार पैसा नहीं है तो बहुत महंगा है, ये तो हमारी इनकम से बहुत ज्यादा महंगा, हम नहीं खरीद कर पाएंगे इसको। इसलिए बोलते हैं इंडिया के अंदर तो भाई देसी इलाज है कि सस्ता ही आजकल सबसे बेस्ट है, सस्ता सबसे बढ़िया है ना। तभी तो बोलते हैं कि यार आजकल तो सब पायरेटेड पैसे ही चल रहा है आजकल। उसको टैग लगा दिया, उसको लोगो लगा दिया, एडिडास का लगा दिया, नाइकी का वो लगा दिया, तो सबने वो खरीद लिया। आजकल तो सब एक सस्ता, बेसिकली यही चीज ही है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो यही चीजें पसंद है लोगों को। इंडिया के अंदर मैक्सिमम 70%, जो 70 क्या चलो 60% जनसंख्या जो है वो जल्दी सस्ती चीजों पर ही डिपेंडेंट है, और 40% जो संख्या जिनके पास पैसा ज्यादा है वो रिच। अब मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मैक्सिमम आप देखते हो कि जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो खाली रहते हैं, मैक्सिमम मैंने तो यही देखा, जल्दी खाली ही रहते हैं बेसिकली। और एक नॉर्मल सी, अगर आप दिल्ली की किसी मार्केट में चले जाओ, जैसे गर्ल्स की फेवरेट मार्केट सरोजनी है, सरोजनी अगर चले जाओ तो देख लो भाई इतना इतना लोग मतलब सस्ते में लोग खरीदते हैं, 50 रुपए में, 60 रुपए में, वहां भीड़ लगी होती है, वहां टॉप छाट रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो ये सब क्या, धक्का मार मार के। धक्का मार मार के। देखो यही चीजें है ना, देखो आपके सामने रियलिटी है, अगर आप रियलिटी से नहीं पढ़ोगे ना आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज किताबी लैंग्वेज नहीं होती, बार बार मैं कहता हूँ प्लीज वॉट एवर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बिकम अ रियल।
प्रैक्टिकल जितना भरोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब क्या होता है, अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, नेशनल इनकम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन आता कैसे है। राष्ट्रीय आय से जो आपसे क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, क्वेश्चन क्या आता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है। पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ, तो क्वेश्चन आते हैं। पहले जल्दी से मुझे बताओ कि नेशनल इनकम कैलकुलेट बाय विच बॉडी, जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? अनमोल सही बताएगा मुझे। नहीं, आरबीआई नहीं करता सारा काम, जीडीपी नहीं, मैं बॉडी का नाम पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग द बॉडी, आई एम नॉट आस्किंग जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज डिफरेंट टर्म, आई एम आस्किंग अ बॉडी। वो बॉडी का नाम बताओ जो हमारे बेसिकली इंडियन में काम करे, इंडिया के अंदर, जल्दी से बताओ। आरबीआई नहीं करता, आरबीआई एंड नॉट अ राइट आंसर, सब काम आरबीआई को दे दोगे क्या? नेशनल इनकम कमिटी, नो, एक बॉडी का नाम बताओ। कमिटी बैठती है, कमिटी देती है उस रिपोर्ट, लेकिन उस एक्चुअल बॉडी। सीएसओ का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सीएसओ? प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर में सीधा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीएसओ का नाम सुना है? सीएसओ की फुल फॉर्म में बता देता हूं क्या करती है, देखो बताता हूं। देखो बॉडी में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीजें आती हैं पेपर में। सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ बोलती है, ये क्या करती है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, नेशनल इनकम को। अच्छा, कोई बता सकता है सीएसओ कब बना था? व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लीज अपने कॉपी, हालांकि नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले 1955, नो राधिका यू आर रॉन्ग, एसबीआई बना था, नहीं यहाँ पे नहीं, 1955 इज नॉट अ राइट आंसर। I give the option 50, 1950, 1951. 51 is the right answer. Sriyansh Sinha, you are absolutely right. 2 मई 1915, 2 मई 1951 में इसका पब्लिश हुआ था, मतलब ये लॉन्च या एस्टेब्लिश हुआ था। क्योंकि एग्जामिनर आजकल पता है क्या है, आजकल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता है कि पूछ लेता है ये कब बना था। अगर आप देखो, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सीएचएसएल का पेपर उठा के देखो, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि examiner asked one question regarding to a body or regarding to regulatory bodies and asking you when it is was established, ऐसा कब हुआ था, ये अगर ये भारत में स्टार्ट हुआ तो कब स्टार्ट हुआ था। मतलब ऐसे क्वेश्चन आजकल बड़े सिंपल में पूछा था। तो 1951 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1951। सर अब बताइए, ये सब तो इतना मुश्किल है याद करना। याद करना ये मुश्किल है, आपको रिलेट करके देखो। अब सर भारत रत्न है और भी कितने अवार्ड्स हैं, कितना कैसे याद वो मुझ पे करेगा छोड़ कोई? दो, वो मुझ पे छोड़ दो, दैट इज माय ड्यूटी टू रिकॉल यू। कैसे रिकॉल पर करना है? सर याद तो हमें को करना है। अरे यार मैं 4 बार बोल रहा, तुम्हें याद नहीं हो रहा क्या? और बताओ। सर आप सब तो नहीं बता पाएंगे ना। नहीं देखो यार, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, फायदा आपको होगा, लिख के रख लो, इतनी हाँ सर गारंटी। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या पूछ ले ये लोग। कोई नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, टेंशन लोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है सर। ये एवरी ईयर काउंट होता है ना? यस, एवरी ईयर आपका नेशनल इनकम काउंट होता है, आपके फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है। बेसिकली हम चाहें तो इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका, ठीक है। आपके चाहे माह के बेसिस पे भी हम उसको चाहें तो उसको गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो समझ में आया बेसिकली क्या होता है आपका, क्या बता रहा था मैं सीएसओ के बारे में। यस सर हाँ, सर ये नेशनल इनकम का मतलब एक्चुअली मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन है उनका कितना नेट इनकम बन रहा है हर साल, उस हिसाब से कैलकुलेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेशनल इनकम को अभी कैलकुलेट कैसे करा था, कैसे कैलकुलेट नहीं करा जाता है, ठीक है, उसको बारे में बताता हूँ। देखो स्टार्ट करता हूँ मैं नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट कैसे कराता है? देखिए वो बेसिकली क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें जीडीपी होता क्या है, डेफिनेशन इसकी देखो, जीडीपी की क्या लिखी है आपकी, पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं तो आपको क्लियर होगा। देखो आपकी डेफिनेशन ये लिखी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ टोटल मॉनेटरी और अ मार्केट वैल्यू ऑफ ए फिनिश्ड गुड एंड सर्विस produced within a country border in a specified
टाइम, इन स्पेसिफाइड टाइम। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यस दीपक। सर ये जो ये रेड लाइन से लिखा है ना आपने सर, ये पीडीएफ की वही मिटा दीजिए सर, हाँ तब ये इसकी वही मिटा डेफिनेशन दे रहा हूँ, दिखे। वही मैं मिटा रहा हूँ, उसको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यही मैं सोच रहा था। हाँ सॉरी यार, ठीक है अब विजुअल हो गया। यस सर, हाँ थैंक ठीक यू है सर। अब सही है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ नहीं, देखो राधिका ने बिल्कुल सही भाषा में, अब देखो मैं को देशी भाषा में समझा दूं तुम्हारा। अब जितना भी टोटल प्रोडक्ट बनता है, मान लिया सपोज ये बोतल है, ये बोतल दिख रही है सबको, अब इस बोतल में सारी चीजें लगी होंगी, इसमें प्लास्टिक लगी होगी, इसमें बेसिकली पॉलीमर्स का यूज करा गया और डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स और मशीनों का यूज करा गया होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब ये बन गई पूरी, अब ये टोटल बन गई। अब टोटल जितना भी किसी भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई फिनिश गुड जितने भी बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं विद इन अ नेशनल बाउंड्री, जो हमारी देश की सीमा है, उस सीमा के अंदर टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का, फिनिश्ड गुड का, फिनिश्ड गुड को कंसीडर किया जाता है। हम ये नहीं कि इसके प्लास्टिक को देखेंगे, फिनिश्ड गुड जो बन रहा है, ठीक है, विद इन अ कंट्री और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे हम चाहे तो जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो मंथली बेसिस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीडीपी यही चीज कहलाती है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपके फाइनिश गुड का विद इन अ बाउंड्री ऑफ एन कंट्री, किसी एक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री और एक स्पेसिफाइड टाइम में, या आपकी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर समझते हो ना, मतलब एक सालाना के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन करा गया किसी प्रोडक्ट का, वो चीज तो जीडीपी है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी फॉरेन कंपनीज होती हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज अपना बिजनेस जाके स्टेब्लिश होती हैं, जो उनसे पैसा मिलता है या जो फिनिश गुड मिलता है, क्या वो हमारी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होता है कि नहीं होता? मुझे ये बता दो पहले, पूरी डेफिनेशन को सोच समझ के बताना। सर अगर वो हमारे इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो रही तो वो नहीं कैलकुलेट होना चाहिए, मतलब वो कैलकुलेट नहीं होगा अगर इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो। हाँ नहीं हो रहा तो नहीं होगा, सीधी सी, अगर हो रहा है मैंने तो पूछा, हो रहा तो वही होगा, ऑब्वियसली इसका उल्टा ही होगा। कैलकुलेट होगा सर, होगा होगा कैलकुलेट होगा। होगा। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी, Actually, this is the concept. This is the concept of income from abroad. यस, और ये मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, मैंने क्या बोला, नेशनल बाउंड्री के अंदर। मेरी डेफिनेशन में सुना नहीं क्या बोला था मैंने, नेशनल बॉडी के अंदर, कोई बाउंड्री के अंदर, या आपकी जो देश की सीमा है, जो राष्ट्र की सीमा है, उस राष्ट्र की सीमा के अंदर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है और फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा तो आएगा ना, वो जीडीपी में हमारा काउंट होगा। अच्छा एक बार और बताओ, जितनी भी हमारी इंडियन कंपनी, कुछ इंडियन कंपनीज जो अमेरिका में या कोई भी और देश के अंदर अपना पैसा कमा रही है, मतलब कुछ पैसा आ रहा है, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा, जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा? सर अगर पैसा इंडिया आ रहा है तो काउंट होगा, वो भी होगा, वो भी काउंट वो भी होगा। इंद्रनील मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनीज अपने बिजनेस, इफ द एनी फॉरेन कंपनीज एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन इंडिया, वेदर द फिनिश गुड से जो उसको प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो क्या जीडीपी के अंदर कैलकुलेट काउंट होगा कि नहीं होगा? इंद्रनील ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो इट विल एड इट। यस Actually, हाँ actually the income from abroad is included to our GDP, यस, but जीडीपी में, income to abroad is not included our यस GDP. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली है, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जीडीपी है क्या, ये चीज जीडीपी कहलाती है। अब जीडीपी को कैलकुलेट कर, अगर इनकम को कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को, तो जीडीपी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी, ठीक है। अच्छा अब जीडीपी के बाद क्या मतलब एक सेकेंड सर, जो बाहर इंडियन कंपनी जो बाहर है वो प्रोड्यूस कर रही है तो वो ऐड नहीं होगा? ऐड होगा, होगा ऐड, हाँ, ओके। क्योंकि पैसा तो आ रहा है। और यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कर रही है वो भी ऐड होगा, क्योंकि वो नेशनल बाउंड्री के अंदर हो रहा है। डेफिनेशन में लिखा नहीं कि नेशनल बाउंड्री के अंदर, या मेंशन नहीं है, बाउंड्री के अंदर, चाहे मल्टीनेशनल हो या इंडियन ओरिजिन की हो, वो दोनों count काउंट होगा। होगा। और इंडियन ओरिजिन की बाहर है तो वो भी काउंट होगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा बता सकते हो क्यों करना पड़ रहा है? व्हाई गवर्नमेंट क्यों कर रही है, मुझे एक रीजन बताओ, ऐसा क्यों करना हो? वैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं कैपिटल, पूंजी, ताकि पैसा बढ़े। ग्रोथ। आपको रियलिटी बता देता हूँ, देखो कैपिटल दो तरीके से मिलती है गवर्नमेंट को, एक होती है इंटरनल कैपिटल, एक होती है एक्सटर्नल कैपिटल। समझते हो ना? इंटरनल कैपिटल क्या, आप लोगों से जो पैसा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, उसे गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन आजकल की जो इंडियंस हैं,
मैं बताऊं इंडिया के अंदर थोड़ा सा कमी है, ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो एक एक्चुअली फैक्ट है और ट्रुथ है ये, क्योंकि क्या होते हैं लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पर्सन क्या है, लोगों आजकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, अपनी प्रॉपर्टी बनाई लोगों ने, लोगों को उन्हीं प्रॉपर्टी से पैसा मिल जा रहा है, तो लोग अपना वो पैसा वो देश के लिए नहीं लगा रहे हैं, या देश में कई चीजें इन्वेस्ट करना चाहिए वहां आप वो पैसा नहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट एक टॉपिक ही है बेसिकली। तो गवर्नमेंट को हमें हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होना पड़ रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे ग्रांट पे लेना कि कुछ देश से क्या पैसा ले लेना, लेकिन ग्रांट अच्छा नहीं है। कल को अगर आप बेसिकली हाँ सर आप ये कह रहे हैं कि लाइक सिटीजन्स वो लोग इनफ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपना इंटरनल, कहाँ वो आप अपनी प्रॉपर्टी से बस पैसा ले रहे हैं अपने लिए, लेकिन क्रिएट नहीं कर रहे कहाँ हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप पे तो करो, या कुछ मतलब एक देश के लिए भी तो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से उसको हेल्प तो करो, एक तरीके से प्रोसीड तो लो, एक्शंस तो लो, वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग तो यही कर रहे हैं आज देश के अंदर, तभी तो गवर्नमेंट को एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है। एफडीआई का नाम सुना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट सुनिए। Yes, sir. इसलिए गवर्नमेंट को एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा आ रहा है। सीधी सी बात है यार। Sir, make sure one thing, sir. Yes. A person who is resident of India, Yes. And work in abroad, so its income is included our GDP. अगर वो जीडीपी इंक्लूडेड होगा, अगर वो हमारे इंडिया में आ रहा है, अगर वो पैसा हमारी करेंसी में कन्वर्ट होके आ रहा है, करेंसी में भी तो आना चाहिए ना, करेंसी में कन्वर्ट अगर आ रहा है तो वो इंक्लूडेड वो तो आएगा सर, वो आएगा। हाँ तो फिर वो काउंट होगा। अगर वो हमारी करेंसी में नहीं, वो तो आएगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि वहां की करेंसी तो हम यहाँ चला नहीं सकते, तो वो बेसिकली काउंट ही होगा। रेजिडेंस ऑफ इंडिया का तो ऐड होता ही है, आई थिंक। वो तो ऐड होगा अगर ही। वो आ रहा है नहीं आ रहा, रेजिडेंस ऑफ इंडिया काउंट होगा, रेजिडेंस क्योंकि ऑफ उसकी इंडिया के सिटीजनशिप तो में लॉज ना, ये सब क्योंकि होते आप जब पॉलिटी में पढ़ते हो तो सिटीजनशिप में शायद मैम आपको आर्टिकल नंबर 8 या 7 में पढ़ाती होंगी शायद पॉलिटी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, रिलेटेड होता है। तभी गवर्नमेंट स्टार्टअप कल्चर प्रमोट कर रही है। यस अनमोल, स्टार्टअप कल्चर इसलिए प्रमोट किए जा रहे हैं आपके, अरे तभी ताकि दिमाग लगाओ सब चीजें, स्किल डेवलपमेंट, स्किल तभी तो नहीं डेवलप्ड हो पा रही है बतांशु, यही तो कारण है। इफ ई पेइंग द टैक्स देन ओनली, यस टैक्स पे करेंगी, यस। अगर वो सर इंडियन रेसिडेंट अगर दूसरी कोई एब्रॉड कंपनी के लिए काम करेगा तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो नहीं होगा इंक्लूडेड, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी में इंक्लूडेड होगा। तभी तो so make sure another thing, sir. Yes, another Make thing sure is another that thing. another to remove the concept of brain drain. जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, इसको गवर्नमेंट यही खत्म करना चाह रही है। तभी गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रही है थ्रू द डिफरेंट इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज, लाइक आईआईएम्स, आईएससी बैंगलोर। आप देख रहे हो डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। Like basically they are going out Yes. for work. सर स्टूडेंट एक्सचेंज वाला यस, स्टूडेंट एक्सचेंज का जो मैंने बजट में पढ़ाया था आपको, जापान के साथ। Sir, make sure one more condition, sir. हाँ, अरे वाह, One more condition. यस पूछो। Suppose a foreigner work in our country, ओके, so his income is treated as our national income GDP. Sorry, GNP. ग्रॉस नेशनल A foreigner works in our country. यस, इट इज इंक्लूडेड, Included. हाँ, क्योंकि आपका देखो ना जीएनपी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आगे, अभी दिखा तो why GNP का जो फॉर्मूला है, हाँ, सर GNP is equal to GDP प्लस एक्स income from abroad मतलब minus या income क्या कहते हो एक्सपोर्ट, या कह सकते हो इम्पोर्ट, ठीक है, minus income to abroad. हाँ, टू अब्रॉड, मतलब वो इम्पोर्ट कह सकते हो सीधी सी भाषा में अगर, ठीक है। हाँ, तो सर इनकम टू अब्रॉड तो यही कंडीशन फॉलो करता है ना सर, कि सपोज अ फॉरेनर वर्क इन अवर कंट्री, सो हिज इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम टू अब्रॉड। हाँ, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में डिपेंड है ना वो जीएनपी पे, ये तो वो डिपेंड है ना, ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे माइनस है ना सर। हाँ सर माइनस है, हाँ सर देखिए माइनस है सर, हाँ, तो माइनस है तो जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। हाँ, वो जीडीपी पे कोई फर्क नहीं डालेगा पितांशु, इट विल नॉट अफेक्ट द जीडीपी पे, नहीं फर्क डालेगा, वो किस पे डिपेंड है, जीएनपी पे, यस वो जीएनपी पे फर्क डालेगा आपके,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, आपको यहाँ से फॉर्मूले रटने हैं केवल, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। सर ये XM क्या है? अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यही चीज बताने जा रहा हूँ, एक बार क्लियर कर दूं मैं जरा, ठीक है। यही तो बता था, इनकम यही फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम इनकम टू फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड वेरी इनकम टू अब्रॉड। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। हाँ, यही कंसेप्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको थोड़ा समझना है चीज को कि ये चीजें होती हैं, ये सर फैक्टर्स फिर होते से हैं। तो रिपीट करिएगा हाँ, सर, वो फिर से तो रिपीट करिए, एक्चुअली 2 जन बात कर रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके। जीएनपी देखिए वाला बेसिकली फॉर्मूला। जीएनपी वाला क्या है, इन्होंने ये चीजें पूछी कि ये जो बेसिकली जो कोई फॉरेनर है, बेसिकली जो फॉरेनर है जो आपकी इनकम कमा रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जो कमा रहा है, कि क्या वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा कि वो जीएनपी में काउंट होगा बेसिकली। तो मैंने ये बताया कि वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, हमारे जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के तहत क्या है, जो एक्स है, एक्स क्या है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, दैट इज एक्स, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड होगा ना क्योंकि फायदा होगा उससे, और इनकम टू अब्रॉड, जो पैसा बाहर जा रहा है वो क्या हो, उससे घट रहा है। तो ये जीडीपी पे नहीं कैलकुलेट करने में मदद करेगा, ये जीएनपी को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। हाँ सर एक डाउट है सर। हाँ। सर कोई एक सिटीजन अगर टैक्स पे करता है, वो जो हम्म, टैक्स अमाउंट है वो सर किस में कैलकुलेट होगा सर? वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा कि नहीं? टैक्सेस को जो टैक्स अमाउंट। जी नहीं होगा वो काउंटेड आपके, वो चीज अलग होती है। टैक्सेस का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, टैक्सेस का यहाँ पे नहीं काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस का तो बाद में आपको पे भी तो पे क्योंकि करते भी तो है ना, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा टैक्सेस का, टैक्सेस का डिफरेंट क्योंकि होता है। लाइक क्योंकि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से इंडियन आईटी कंपनी से कोई एक बाहर अब्रॉड में काम कर रहा है, हाँ दैट पर्सन विल बी पेएबल टू अब्रॉड कंपनी, तो वहाँ पे टैक्स पे करना होता है। सिमिलरली अगर बाहर से कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी में के काम कर रहा है हाँ, तो एंड उसको ही इज टैक्स पे, पेएबल टू इंडियन कंपनी में पेएबल है, तो इंडियन हाँ कंपनी मैं में समझ गया आपका रूल के क्वेश्चन, ही हिसाब बोलना से चाह रहे टैक्स हो पे सर, कर वो रहा जा है। तो पैसे में ही रहा है, वो तो जा तो पैसे में ही रहा है जी बेसिकली। हाँ, लेकिन वो देखो क्लास क्या होता है, वो जुड़ता नहीं है हमारी नेशनल इनकम में, टैक्स को थोड़ा सा अलग रखते हैं। आपके जितने भी टैक्स होते हैं, या गवर्नमेंट आपको जो बेसिकली सैलरी पे करती है, जो आपको वेजेस मिलते हैं ना, जैसा कल को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो ये जितने भी वेजेस होते हैं, जो आपको पैसा मिलता है, ठीक है, मनरेगा होता है, ये सब जितने भी पैसे दिए जाते हैं, ये सब चीजें आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती। दीज आर द थिंग्स आर नॉट काउंटेड। अभी टॉपिक आएगा आपका, ये टॉपिक अभी आएगा, मैं समझाऊंगा ये टॉपिक, इसी में ही रिलेटेड है जो आप बोल रहे हो, ये कंसेप्ट आपका आएगा, ठीक है। इन दिल कंफ्यूज मत हो, कुछ नहीं पढ़ना, अभी हमने कुछ नहीं कंफ्यूज करा, अब आप कंफ्यूज मत हो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सी भाषा में समझा देता हूँ कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी समझ में आ गया आपको। अब जीडीपी के बाद अगली टर्म आती है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बस आपको क्या ध्यान देना है, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग द एसएससी एग्जामिनेशन, और व्हेन यू आर गिविंग एनी वन डे एग्जामिनेशन लाइक डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एनी एग्जाम, उसमें क्वेश्चन क्या होता है, विच ऑफ द फॉर्मूला, विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता, या जितना साइंस से डीप में नहीं जाता उतना इकोनॉमिक्स में डीप में नहीं जाता। बहुत मैंने डीप में बता दिया इतना, लेकिन इतना डीप में जाता नहीं है, केवल फॉर्मूले पूछ लेता है, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा, नो न्यूमेरिकल पार्ट। एक बार न्यूमेरिकल एसएससी ने पूछ लिया था सीएचएसएल में धोखे से, लेकिन वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ना आपके, इलास्टिसिटी क्या होती है उस पे, ई ग्रेटर देन 1, ई 0 to 1, उसके बीच में होता है, उस पे पूछा गया था एक बार, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपसे सिंपल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको जीएनपी में मिल जाता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे सर आपको, तो आपको 3 केसेस बन जाते हैं। 3 केसेस क्या बन जाते हैं, कि अगर क्या हो जाता है, एक्स किससे बड़ा हो जाए, एक्स अगर एम से बड़ा हो जाए, एक्स एम से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि जो पैसा बाहर से बाहर जा रहा है, सॉरी, कम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा आ रहा है बाहर से, वो अगर क्या होता है, जो पैसा बाहर जा रहा है उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बताओ जीएनपी ज्यादा होगा, जीडीपी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली जीएनपी ज्यादा होगा इस केस में, जीएनपी ज्यादा हो जाएगा जीएनपी क्योंकि ज्यादा हो उससे जाएगा, जीडीपी पे भी नहीं फर्क पड़ता ना। ये कंडीशन होती है। एक्स क्या होता है, एक्स बता देता हूं क्या है, इनकम या पैसा कम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है,
क्योंकि बाहर की करेंसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। उसको अपने में कन्वर्ट करोगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और ये एम क्या है, जो बाहर पैसा जा रहा है, इनकम टू अब्रॉड। प्लीज ये नोट डाउन कर लेना। बस ये कंडीशन है। आप कैसे बता सकते, और ये दोनों बराबर हो जाए, एक्स और एम दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा, जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारी जो राष्ट्रीय उत्पादित हो रही चीज, वो क्या होती है, जीएनपी। अब एनडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है आपका, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्लीज डेफिनेशन ध्यान रखना, क्योंकि ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसी के बेसिस पे हमारी देश की जो नेशनल इनकम होती है वो कैलकुलेट की जाती है। अभी कुछ मेथड्स भी आएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड्स, दीज आर द मेथड्स। संजीत, जो आप पूछ रहे थे ना मुझसे क्वेश्चन कि सर नेशनल इनकम में काउंट होता है कि नहीं होता, ठीक है संदीप, संजीत सॉरी, तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, जो मेथड्स होते हैं ना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, ठीक है सर। हाँ, ये सिंदरेन सर मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। सपोज एक इंडियन कंपनी बाहर यूएसए में जाके अपना बिजनेस कर रहा है, तो यूएसए में जाके जो बिजनेस कर रहा है उसका जीडीपी यूएसए में इंक्रीज होगा, और जो प्रॉफिट लेकर इंडिया में आएगा उससे इंडिया का जीएनपी इंक्रीज होगा। यस, राइट, यू आर राइट, यही चीज है। बिल्कुल जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही चीज आपने बोली है, क्योंकि नेशनल में आ रही है ना ये चीज, हमारे नेशन के अंदर आ रही है, ठीक है। आप केवल फॉर्मूले पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं है ऐसा, इसके अंदर इतना डीप में नहीं जाना बहुत, क्योंकि ये एनडीपी का फॉर्मूला कई बार पूछा गया पेपर में। एनडीपी क्या होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक आ गया तो जीडीपी से क्या घटा दोगे, डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, हालांकि इतना डीप में नहीं जाना डेप्रीसिएशन, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का टॉपिक है पूरा, ठीक है, इतना डीप में जाना नहीं। डेप्रीसिएशन होता क्या है, बहुत डीप में बड़ा टॉपिक होता है डेप्रीसिएशन, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना कि हम डेप्रीसिएशन पढ़ें पूरा। हमें बेसिकली 10th तक की इकोनॉमिक्स पढ़नी, जो हमने 10th में पढ़ी है, ठीक है। डेप्रीसिएशन कुछ नहीं होता, रियरिंग और टियरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैपिटल पे चार्ज होता है, यस ओके। तो रियरिंग और टियरिंग मतलब किसी भी चीज की क्या होता है, खराब हो जाना, वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाना। जैसे अब जैसे 5G आ जाएगा, तो 5G आ जाएगा तो 5G क्या, एक न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। जब एक न्यू टेक्नोलॉजी 5G अगर आ जाएगी, ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन, हाँ कैपिटल कंजम्पशन कह सकते हो राधिका, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो आपके जब पैसा आएगा, सॉरी क्या होगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो 4G टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। या 4G टेक्नोलॉजी की जो मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं वो 5G में हमारे बेसिकली रन नहीं करेंगे, लेकिन आजकल कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे भी बन रहे हैं जो 5G पे काम करेंगे। तो प्लीज अगर आप कोई मोबाइल फोन्स खरीद रहे हो तो प्लीज इंश्योर, वैसे ऐसा कोई मोबाइल बना नहीं है कि जो 5G पे काम करे, बोला जा रहा है कि हाँ 5G पे काम करेगा, ऐसा होगा, तो ये क्या डेप्रीशिएट हो रही है। जब जीडीपी से कितना भी डेप्रीशिएशन को घटाते हो तो उस बेसिस पे आप एनडीपी को कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, आपको फॉर्मूले में जाना है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनडीपी इज करेक्ट। एक में ऑप्शन देगा जीडीपी प्लस डेप्रीसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है, जीएनपी इक्वल टू डेप्रीसिएशन, या एक करके कुछ और जोड़ के देगा। तो इस बेसिस पे आप एनडीपी को कैलकुलेट करते हो। यस बितांशु, पूछो जल्दी। द डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, कार, मशीनरी एक्सेट्रा रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल करेक्ट। किसी भी चीज की मूल ह्रास होना, ये किसी भी चीज की वैल्यू को घटना, ह्रास हो जाना, ह्रास मतलब उसकी घटना, गिरावट होना, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, डेप्रीशिएशन कहलाती है। अब जैसे आपकी मशीन है, मशीन आप यूज कर रहे हो, डेप्रीशिएट हो गई, तो आपने नई मशीन लगाई, नई मशीन खरीदी, या नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हर चीज डेप्रीशिएट होती है बेसिकली, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन एनडीपी कैलकुलेट होता है। एनएनपी कैसे कैलकुलेट होता है, जब जीएनपी से डेप्रीशिएशन को घटा देते हो, कुछ नहीं है, फॉर्मूले हैं, अगर एनएनपी है तो जीएनपी से घटा देना, और वैसे होता है ऐसे, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी। नेशनल लेवल पे डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होती है जी, नेशनल लेवल पे डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होगी, नेशनल लेवल पे जो डेप्रीशिएशन आपकी काउंट होगी, अगर जैसे हम अपने खुद के अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बेसिकली, अगर जो हम क्या है, जैसे अगर कोई बेसिकली जैसे हमारा जिस किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जैसे हमारा खुद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे बेसिकली किसी भी चीज में कोई ऐसी कोई फील्ड है, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी ले लेते हैं
जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब उसके टाइम के अनुसार कह रहा है उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसे तो इतने प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रोडक्ट अगर ले लो, मान लिया जैसे कोई भी अपना बाबा रामदेव वाला प्रोडक्ट ले लो, कोई भी चीज ले लो, बाबा रामदेव क्या है, अपने खुद के मोबाइल फोन जैसे आत्मनिर्भर से रिलेटेड जितनी भी, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो हम इंपोर्ट ही करवा रहे हैं, इंडिया के अंदर बहुत ही कमी है जो प्रोडक्शन का, यही तो कारण है कि मैं बार बार नहीं बता पा रहा आपको कि देखो ऐसी चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं। मशीन्स की बेसिकली डेप्रिसिएशन कह सकते हो अपने आप, मशीन्स की डेप्रिसिएशन हो रही हैं, और इवन एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, आपकी जो मशीन्स खुद की बनाई हुई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद है, वो डेप्रिशिएट हो रही है। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज तो होता ही है, टेक्नोलॉजी क्योंकि बाहर की कंट्रीज ज्यादा तभी तो मैं देखो जल्दी। मैंने कल आपको जो पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था ना, इंडिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर नहीं है। मैं एग्जांपल क्यों नहीं बोल पा रहा, मैं बोल इसीलिए नहीं पा रहा क्योंकि अपने मैन्युफैक्चरिंग बहुत है कम ही है नहीं। यार, है ही नहीं यार, तभी तो मोदी जी बार बार बोलते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कर लो, खुद को बोलने के लिए तो कुछ होगा, सही बात है। बहुत टफ होता है थोड़ा सा, इट इज क्वाइट टफ। प्राइमरी सेक्टर है बस एग्रीकल्चर, हाँ तो और एग्रीकल्चर में भी वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है। देखो बहुत टफ होता है डेप्रिसिएशन शायद हम ऑन द बेसिस ऑफ रेलवे के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, डेप्रिशिएट कितनी चीजें हो रही है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम करेंगे। वैसे तो हमें कंसीडर कहीं ना कहीं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा डेप्रिशिएट को करने के लिए, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफिकल्ट है, क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये सर जैसे अगर मेंटेनेंस कॉस्ट भी सर डेप्रिशिएट में आएगा सर? जी जी सर मान लीजिए कोई एक चीज जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है, वो भी डेप्रिशिएट में कैलकुलेट हो सकता है सर? मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट तो नहीं कह सकते, डेप्रिसिएशन नहीं होगा उसका, वो मेंटेनेंस कॉस्ट अलग होता है। टाइम टू टाइम नहीं, अगर वो टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, अगर वो आप उसके अंदर चेंज कर रहे हो ऑन दी बेसिस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चेंज कर रहे हो तो वो चीज काउंट हो सकती है। ठीक है, वो चीज काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि आप उस किसके बेसिस पे कर रहे हो उसको। ठीक है, अच्छा अब रियल इनकम क्या होती है? अगर हम देश की रियल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो किस पे डिपेंड होती है? फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड होती है। मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करती है आपकी रियल इनकम देश की, फैक्टर कॉस्ट या टोटल बनाने के लिए, क्योंकि टैक्स, अब यही रीजन था, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर टैक्स इंक्लूड किया जाता है कि नहीं, आप किसी ने मुझसे पूछा था कि somebody asked me कि सर टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं कि नहीं होते नेशनल इनकम में, ऐसा होता है कि नहीं होता? टैक्स नहीं इंक्लूड होता है, ये लाइन इसका मतलब है रियल नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। किसी ने पूछा था ना टैक्स को इंक्लूड करते नहीं करते, ये आंसर है उसका। यस संजीत जी सर, मैं नहीं पूछा था, आपने पूछा था तो क्लियर हो गया। देखो यहीं से कैलकुलेट करी जाती है, हम टैक्स और सब्सिडीज को नहीं जोड़ते। तो ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि देश की रियल इनकम हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं। अभी आपका जो ईपीएफओ का पेपर होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर ईपीएफओ का पेपर आया था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि देश की इनकम आपकी होती है। ओके चलो फिर आज के लिए हाँ प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड होता है डायरेक्टली। हाँ टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, टैक्स से सर हमारा कंट्री का इनकम नहीं होता। अरे एक बात बताओ, टैक्स वेरी करता है ना, कभी टैक्स बढ़ता है घटता है। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स को भी इंक्लूड करने चलेगी, अब किसी की इनकम बढ़ रही है घट रही है, फिक्स नहीं ना, इनकम तो फिक्स नहीं ना आपकी। अब कभी इनकम बढ़ जाएगी, आपका इंक्रीमेंट हो गया, कभी डिक्रीमेंट हो गया चीजों पे। अब गवर्नमेंट सबको लेके करने लगी तो जीडीपी कैलकुलेट तो हो गया फिर तो गवर्नमेंट यही कैलकुलेट करती रहेगी पूरे दिन। It is quite hectic. It is quite hectic in terms of the government. That is why the government is not taking that factor to determine the national income of any country. ये factors हैं। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि आपकी क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब कुछ धीरे धीरे? चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय क्लास, आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है सर, अनदर क्लास में जो डाउट हो पूछना मुझसे, अनदर क्लास में जरूर डाउट है, डाउट मैं क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है चलो बाय। पता नहीं लाइव आपके कौन से बैच में? एसएससी वाले बैच में, ऑल एसएससी वाले, ऑल एसएससी।